हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग नाना साहब की पुत्री देवी मैना के बारे में जो स्टोरी थी उसकी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, जो कि एनसीईआरटी बुक के हैं, क्लास 9th के। तो विदाउट डिलेइंग लेट्स बिगिन द वीडियो। बट इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर फ्यूचर अपडेट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। तो मतलब मैना जो थी उसने क्या क्या ऐसी बात कही जो सेनापति हे को फोर्स कर रही थी, या फिर उनको बार बार सोचने के लिए मजबूर कर रही थी कि वो उस महल को ना तोड़े। तो बालिका मैना ने सेनापति हे को महल की रक्षा करने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। अंग्रेजों की दोषी नाना साहब है, मकान का इससे क्या दोष है। मकान तो निर्जीव है, उसका तो उससे कुछ चीज़ का दोष नहीं था, और जो भी काम या फिर जो भी हानि या क्षति पहुंचाई गई थी वो नाना साहब के द्वारा पहुंचा गई थी अंग्रेजों को। तो इस मकान का उसमें क्या दोष। पॉइंट नंबर 2, यह स्थान मैना को बहुत ही प्रिय था। जाहिर सी बात है, वो उसका बचपन का घर था और वो बचपन से वहीं पली बड़ी थी, तो उसे वो घर बहुत प्रिय था। पॉइंट नंबर 3, अंत अंत में मैना ने सेनापति हे को अपना परिचय देकर कहा कि वे उनकी पुत्री मैरी की सहेली है। तो जो हे की बेटी थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही थी, वो उसकी दोस्त भी थी। क्वेश्चन नंबर 2, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी, पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों। तो मतलब जो अभी मकान जो था वो निर्जीव था, तो वो उस चीज़ को बचाना चाहती थी, पर ऐसा क्या हो गया था, जो अंग्रेज जो थे उस निर्जीव चीज़ के पीछे भी पड़े हुए थे। तो इसका उत्तर है, मैना अपने मकान को बचाना चाहती थी क्योंकि यह मकान उसे बहुत ही प्रिय था, यह उसकी पृथक धरोहर थी। तो जब वो उस जो महल था, वो जन्म से उसी महल में रहती थी, तो वो चीज़ उसे बहुत ही ज़्यादा प्रिय थी। अंग्रेज उस मकान को नष्ट कर देना चाहते थे क्योंकि यह मकान नानाजी जैसे और भी क्रांतिकारियों का ठिकाना हो सकता था। नानाजी ने अंग्रेजी सरकार को बहुत हानि पहुंचाई थी तथा उनके अंग्रेज नर नारियों की भी हत्या की थी। तो नानाजी का जो दोष था अंग्रेजों के सामने, वो अब उस मकान को सहना पड़ रहा था क्योंकि नानाजी ने उसे क्षति पहुंचाई थी अंग्रेजों को। उस महल ने कुछ भी क्षति नहीं पहुंचाई थी, लेकिन उन्हें लग रहा था कि ऐसे और भी क्रांतिकारी जो लोग थे वो इस महल में हो सकते थे, इसीलिए वो इसे तोड़ देना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 3, सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव का कारण क्या था। तो सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव दिखाने के लिए निम्नलिखित कारण देते थे। मैना का करुणामयी मुख और उसकी अल्प आयु देखकर सेनापति हे उस पर दया आ गई। वह उसकी पुत्री मैरी की सहेली भी थी, तो वो जो उसका छोटी सी उम्र थी उस पर भी उनको दया आ रही थी, और वो उसकी दोस्त थी उसकी बेटी की, उस पर भी उसे दया आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 4, मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रसाद के ढेर पर बैठकर जी भरकर रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूर्ण ना होने दी। तो ऐसा क्या हो गया था कि उसे अपनी अंतिम इच्छा को भी पूरा करने नहीं मिला। तो मैना के प्रार्थना करने पर भी जनरल ने उसे अपने प्रसाद के ढेर पर रोने की भी नहीं दिया, क्योंकि नाना साहब अंग्रेजी सरकार के दोषी थे और उनके किसी भी साथी या रिश्तेदार को छोड़ना भविष्य के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता था। अंग्रेजों को भविष्य के इस खतरे से भय था। मतलब ये जो था कि वो लोग चाहते नहीं थे कि वो उसे छोड़कर उसे रोने दे और उसकी अंतिम इच्छा को पूरी करने दे, क्योंकि वो नाना जी की पुत्री थी और कोई नहीं, पुत्री स्वयं की पुत्री थी। तो उन्हें लग रहा था कि हो सकता है कि अगर हम इन्हें छोड़ दे तो कुछ ना कुछ हमारे लिए खराब कर दे, क्योंकि वो एक वीर की बेटी थी, तो हो सकता था कि वो उसके लिए हानिकारक साबित हो अंग्रेजी सरकार के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताओं को आप अपनाना चाहेंगे और क्यों। तो बालिका मैना जो थी उनकी किस किस चीज़ों को आप अपने जीवन में, विशेषताओं जो थी उससे आप अपने जीवन में लाना चाहेंगे। तो मैना एक चतुर बालिका थी। वह अपने पृथक धरोहर के प्रति सम्मान की भावना रखती थी। उसके मन में किसी प्रकार का भय नहीं था। वह साहसी थी। वह आत्म बलिदान की भावना रखती थी। वह भावुक थी क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था उसके मकान को जला दिया जाए, और उसका मन भी दुखी हो जाता था यह सोचकर।
तो हम मैना की इन सारी विशेषताओं को अपनाना चाहेंगे। उसकी ये विशेषताएं उसे और से अलग बनाती है। इस गुणों से युक्त मनुष्य जीवन पथ पर कभी असफल नहीं होता, हो सकता या होता सेम ही बात है। उसे किसी भी प्रकार की शक्ति अपने मार्ग में विचलित नहीं कर सकती। अतः हम उसके इन गुणों को आत्मसात करके देश के तथा परिवार के नाम को रोशन करना चाहेंगे। तो ये इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर थे। आपको अगर किसी भी और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए होंगे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल मेक श्योर दैट आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक एज सून एज पॉसिबल. So that's the end of today's video. I hope you like this video. Please do share this video with your friends because it can be helpful for them also. And please subscribe my channel for more videos. Thank you.